हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो ये शनिवार का व्लॉग है और शनिवार को हमेशा मेरे घर में खिचड़ी बनती है। किस किस के घर में बनती है तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ मिक्स दाल खिचड़ी। सभी दाल को ले लिया है तो आप देख सकते हो कौन कौन से दाल है, मैं वो भी बता देती हूँ। हरे मूंग की दाल है, थोड़ी सी उड़द की दाल है, चने की दाल है और मूंग की दाल है। बस ये 4 दाल मेरे पास थी और चाहे तो आप मसूर की दाल भी ऐड कर सकते हैं। तो वो मेरे पास शायद नहीं थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने चावल भी ले लिया है, क्योंकि बराबर मात्रा में ही चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि सिर्फ चावल चावल दिखे, दाल कहीं कहीं दिखे। अब मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। वो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है 3-4 पानी से। तो आप देख सकते हो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं वॉश करने में लगी हूँ। तो यही होता है, बिना ट्राइपॉड के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और सिंक में सुबह नाश्ते के बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, तो लंच से ही ज़्यादातर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर पाती हूँ। सुबह की इतनी भागम भाग रहती है ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। बस जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो, हल्दी, नमक और 2 बूंद सरसों का तेल डाल दिया है मैंने। अब कुकर को बंद कर दूँगी और इसे 2 से 3 सीटी लगने तक वेट करेंगे। फिर जब तक वो सीटी लगेगी तब तक मैं यहाँ पे जैसे सब्जियां वगैरह है वो सारा फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले हींग, जीरा और राई से मैंने तड़का दिया है और इसमें डालेंगे करी पत्ता। तो करी पत्ता फ्रिज में रखा हुआ था मैंने एयर टाइट कंटेनर में, इसलिए थोड़ी सी सूख सी गई थी। और साइड में आप देख सकते हो मैंने कैप्सिकम काट के रखे हैं। यहाँ पे प्याज को मैंने हाथों से ही चॉप कर लिया था। प्याज डाल दूँगी। अब जब तक थोड़े से प्याज वगैरह भूनेंगे तो जो भी आपके पास सब्ज़ी अवेलेबल है आप वो सारा डाल सकते हैं। फिर मैं सूखी मिर्च डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने सूखी मिर्च भी डाल दी है। उसके बाद प्याज थोड़े से भून जाने के बाद यहाँ पे सब्जियाँ ऐड कर देंगे। सब्ज़ी में सिर्फ कैप्सिकम और मटर ही मेरे पास पड़े हुए थे और वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पड़े हुए थे। तो बस मैंने उसे ऐड कर दिया। थोड़ा सा ढककर पकाएंगे जब तक हम लोग यहाँ पे खिचड़ी को चेक कर लेंगे कि अच्छे से दाल वगैरह गली है कि नहीं गली है। तो अब देखो, मैं ढककर पका रही हूँ और जब तक यहाँ पे मैंने अपने मसाले भी रेडी कर लिए हैं। मटर थोड़ा सा टाइम लेती है बनने में और किचन की लाइट वगैरह सब चीज़ जली हुई, फिर भी इतना ग्रीन ग्रीन सा दिखता है कि मैं आपको एग्जैक्ट कलर दिखाई नहीं पाती। तो बस इसे ढक ढक कर पकाऊंगी। और यहाँ पे मिक्सर जार में ही मैंने टमाटर वगैरह सब कुछ काट के डाल दिया था और सूखे मसाले भी उसी में डाल दिए थे, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। एक एक करके डालने से अच्छा है एक साथ ही डाल दो, कोई ऐसा खास फ़र्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी और नमक पहले ही डाल दिया ताकि टमाटर फटाफट से सॉफ्ट हो जाए। नमक से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। बस इसे ढककर पकाऊंगी। अब यहाँ पे जो दाल है वो मैं ऐड कर दूँगी, मतलब दाल खिचड़ी जो भी है तो उसे ऐड कर दूँगी। और अब थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दूँगी ताकि वो पतली पतली थोड़ी रहेगी, फिर वो गाढ़ी हो जाएगी। बहुत लोग डायरेक्ट कुकर में ही बना लेते हैं या बहुत लोग सिर्फ़ और सिर्फ पतीले में ही बनाते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से ज़्यादा इजी लगता है। ठीक है, 2 बर्तन जूठे हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन इजी मुझे यही लगता है। मेरे घर में स्पेशली जब मम्मी बनाती थी तो हमेशा पतीले में ही करके बनाती थी, तो मुझे उस टाइप से आता भी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे हमारा प्लान था कि फ़्राइड राइस बनाने का। हस्बैंड बोल रहे थे कि फ़्राइड राइस बना लो। तो मुझे ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का। मैंने बोला कि चलो सभी वेजेस मिला के खिचड़ी बना देते हैं। यहाँ पे खिचड़ी देखो बिल्कुल रेडी टू सर्व है। लंच वगैरह करने के बाद मैं यहाँ बालकनी में आई थी ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ कि टमाटर जो ऊपर में थे वो दोनों लाल हो गए थे और कितने ज़्यादा रेड हुए हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैं तो तोड़ भी नहीं रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है देखने में। और नीचे में जो अभी ग्रीन ग्रीन है, नीचे 5 टमाटर है, ऊपर 2 टमाटर, टोटल 7 टमाटर हुए हैं। अब वो ग्रीन वाले देखते हो कब तक होते हैं। और यहाँ पे कपड़े भी बहुत सारे मैंने धोए थे, धूप भी देखो, और लेकिन हवा भी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब हो सकता है बारिश वगैरह होगी, और हुई भी बारिश शाम में, क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई भी ठीक नहीं है। तो कपड़े जितने सूख गए थे मैंने फटाफट से उठा लिए। और जब मेरे कपड़े इतने इकट्ठे हो जाते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मशीन लगाने से मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और संडे के दिन मैं तो अवॉइड करती हूँ मशीन लगाना, लेकिन संडे के दिन ही हस्बैंड जिस दिन घर पे रहते हैं ना, तो उस दिन बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे कपड़ों को अब ले आई थी। अब इतने देखकर मुझे सर में दर्द हो रहा था कि अब बस ये सब फोल्ड करके रखो। शक्ल से ही आपको पता चल रहा होगा यार कि मैं कितनी थकी थकी सी हूँ। तो घर के काम बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम लेते नहीं हैं, ऊपर से ये सारे काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो कपड़े धोने में जितना मुश्किल नहीं लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा तो मुझे फ़ोल्ड करने में लगता है। और फिर अपनी अपनी जहाँ पे उसकी जगह है वहाँ पे सेट करना, ये भी दिक्कत वाली बात लगती है। दरवाजे के पीछे जो हैंगर के कपड़े वहाँ हैंगर में रखो, अलमीरा के कपड़े अलमीरा में रखो, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और बेडशीट वगैरह मैं बेड के बॉक्स में रखती हूँ। फिर नाइटीज़ वगैरह जो उस रूम में बास्केट रखा और मैंने वहाँ रखती हूँ। तो अभी
अभी उस कमरे में भी जाऊंगी सभी रखने के लिए, पहले सोच रही हूँ तय कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि यहाँ का बेड खाली हो, कोई रहे या ना रहे, मुझे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए ना लगता है कि बस काम मेरा निपट जाए। और सीरियसली इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना कभी कभी कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे देखो अलमीरा तो बिल्कुल जैसे कि उसको सांस लेने में कितनी दिक्कत होती होगी यार, मतलब जगह ही नहीं है। और कितने दिन से मुझे अलमीरा सेट भी करना है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। अब देखो मैं कब करती हूँ, जिस दिन करूँगी उस दिन 2 से 3 घंटे तो मेरे कहीं नहीं गए, मुझे पता है, इसीलिए मैं डर से हाथ ही नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ पे देखो बास्केट में या नाइटीज़ वगैरह रखती हूँ ना, तो इसमें रख दिया है, और ये बेडशीट को बेड के बॉक्स में रख दूँगी। सो फाइनली अब ये काम भी निपट गया, तो अब हो गई हूँ थोड़ी देर के लिए फुर्सत। और मैं अपने हस्बैंड से मैं बोल ही रही थी कि मुझे लग रहा है बारिश होगी होगी, और देखो बारिश हो ही गई, क्योंकि हवा ही इतनी तेज़ चल रही थी ना, तो लग रहा था कि बारिश होगी। और ये मैं मूवी भी देखती जा रही थी, तो ये कौन सी मूवी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ही बताओगे, आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये वाली मूवी मैंने बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे देखनी है, बट मैं देख ही नहीं पाई थी। तो फाइनली आज मैंने देख डाली वो मूवी। और रात में मुझे आज खाना बनाने का भी उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि हस्बैंड लेकर आए थे मंचूरियन। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, सिर्फ रोटियां ही बनानी है। तो रोटियां मैंने यहाँ पे बना ली थी। रात का काम भी ऑलमोस्ट मेरा डन ही था, किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था, क्योंकि रोटी बनाओ तो फिर आटे वगैरह फैलते हैं ना स्लैब पे, तो सारा कुछ कर लिया था मैंने। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये मंचूरियन हमने निकाल लिया। और जिस दिन सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाना रहता है ना, उस दिन इतना रिलैक्स लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। और ये जो मंचूरियन जहाँ से लाते हैं ना मेरे हस्बैंड, वो भैया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी बनाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो चलो मैं मिलती हूँ फिर। हाँ जी, तो मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे इवनिंग में, और अभी बज रहे हैं शाम के 7:20 हो रहे हैं। और जस्ट ये वाला व्लॉग एडिट कर रही थी जो आप देख रहे हैं। तो 6 बजे से बैठी हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एग्जैक्ट 1.5 घंटे तो मुझे एकदम लगते ही लगते हैं। तो दिन में इसलिए नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि दिन में काम भी होता है, काम के साथ साथ व्लॉग भी शूट होता है दिन भर। और शाम में ही टाइम होता है जो अपने व्लॉग को पूरा कंप्लीट करके शाम में एडिटिंग करती हूँ, फिर ये व्लॉग जाएगा कल मॉर्निंग में। तो शाम में इसलिए अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि दिन तक में नेट ख़त्म हो जाता है। जो मॉर्निंग वाला व्लॉग है वो डालती हूँ उसके वजह से। तो इसीलिए शाम में फाइनली एडिटिंग पे बैठ जाती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा टाइम और मेहनत लग जाती है यार शूटिंग में। तो खैर मेहनत लगती ही लगती है, हर एक चीज़ में कैमरा सेट करो, ऑन करो, ऑफ़ करो, बहुत उसमें भी मुश्किल है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल एडिटिंग में जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो कल मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी व्लॉग को एंड कर देती हूँ, और कल फिर खाना वाना खाने के बाद उसके बाद क्या ही व्लॉग शूट करती हूँ। और सुबह से फिर इतना सारा काम हो गया था कि मैंने फिर आज टाइम ही नहीं मिला मुझे, आज तो बहुत ही ज़्यादा काम था। और आज मैं 1 बजे नहा के निकली हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसी वजह से फिर खाना पीना ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो चलो फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट के थ्रू बताना है आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, उतने मेरे व्यूज़ जाते नहीं हैं, हर कोई वॉच नहीं करता है। और जो वॉच करता है वो लाइक नहीं करता है। अरे यार, तो फिर क्या फ़ायदा है सब्सक्राइब करने का जब आप वीडियो ही वॉच नहीं कर रहे हो। और प्लस जब वॉच कर रहे हो तो यार लाइक ऐसा चीज़ भी नहीं है जिसमें आपके पैसे लग रहे हों, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट जा रहा हो। फ्री है यार, पूरे तरीके से फ्री है। आप कमेंट भी करोगे ना, उसमें पैसे लगेंगे, ना लाइक में पैसे लगेंगे। लेकिन कमेंट में चलो इंसान मेहनत नहीं करना चाहता है कि हाँ इतना टाइप करके क्या लिखे। लेकिन मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो भी आपका ओपिनियन है मुझे ज़रूर आप पहुँचाएँ, ताकि मैं अपने ब्लॉग में सुधार कर सकूँ। और कहीं गलती अगर होती भी है, होती ही होगी, हम लोग भी इंसान ही हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे नज़रिए से तो मेरा व्लॉग परफेक्ट रहता है। अब आपके नज़रिए से कैसा है, कहाँ किस चीज़ की कमी है, तो वो आपको बताना है। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता कैसे चलेगा। तो बस यही है। तो फटाफट से जितने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, कम से कम उतने ही वॉच कर ले, तो शायद मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो करे और व्यूज़ जाए। और शॉर्ट्स वगैरह में भी पहले मेरे व्यूज़ आते थे, अभी उसमें भी व्यूज़ रुक से गए हैं, पता नहीं क्या ही हो जाता है चैनल को कभी कभी। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज।